हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी इन फूलों के बारे में। आजकल होली के दिन चल रहे हैं और पिछले हमारे यहाँ जयपुर में तो 1 महीने से फागोत्सव चल रहे हैं। एक जब से होली का वो कहते हैं ना डांडा गड़ता है, तब से फागोत्सव चलते हैं यहाँ पे। मंदिरों में, घरों में, कॉलोनीज के जो मंदिर होते हैं उनमें होली खेली जाती है। लेकिन वो होली जो है गुलाल तो ऐसे उड़ाते हैं, ज्यादातर वो होली जो है ना इन फूलों से खेली जाती है। और अभी शिवरात्रि गई है, शिवरात्रि पे भी बहुत लोग जो है वो फूल चढ़ाते हैं भगवान जी को, शिव जी को। तो ये जो फूल है ना, ये आपको मंदिरों में आजकल बहुत मिलेंगे, घरों में फागोत्सव हो रहा है। और आजकल तो होली भी लोग इनसे खेलना शुरू कर देते हैं, जैसे आपस में फ्रेंड्स की गेट टुगेदर में ही इस तरह की होली बहुत खेली जाती है। तो कहने की बात ये है कि इस तरह के फूल बहुत मिलेंगे आपको मंदिरों में या जहाँ भी है। अच्छा, शादियों में बहुत यूज होते हैं, फ्लावर्स डेकोरेशन में वो बहुत मिलते हैं। ये सारा इसी जो मौसम चल रहा है ना, इसी में ये ज्यादा यूज होते हैं, ये फ्लावर्स वगैरह। तो ये फ्लावर्स जो है ना, ये सूखे हुए पत्ते, सूखे फ्लावर्स, और इन दिनों हमारे गार्डन में से भी बहुत सूखे फूल निकलते हैं। देखिए, ये मैंने अपने गार्डन में से इकट्ठे किए हैं फूल। आप पहले भी करती रहती हूँ मैं, जो भी डेड हेडिंग करती हूँ फ्लावर्स की, उनको मैं फेंकती नहीं हूँ, ऐसे रख लेती हूँ और एक बार उनको अच्छा सा सूखने देती हूँ फैला के। और अभी तो हम सूखे हुए फ्लावर्स भी उतार रहे हैं, क्योंकि पौधे जो है वो स्पेंट हो रहे हैं, उनका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो ऐसे सूखे हुए फूल आपको मिल रहे हैं। अगर ऐसे जो है वो फ्रेश फ्लावर्स मिलते हैं, जैसे ताजी ताजी होली खेली है तो ऐसे फ्रेश फ्लावर्स हैं, तो इन फ्लावर्स को भी आप ऐसे करके ना, ऐसे पत्तियां, जरूरी नहीं है मैं आपको गेंदे के फूलों के लिए बता रही हूँ। आज मेरे पास गेंदे के हैं तो मैं इससे बता रही हूँ। जितने भी कोई भी तरह के फ्लावर्स हो, उनको आप ऐसे कर लें। अगर वो ऐसे फ्रेश है तो भी आपके काम के हैं, और घर पे लाके उनको ऐसे सुखा लीजिए। अगर सुखाना भी नहीं है तो ऐसा इनको भी हम यूज कर सकते हैं। तो इसकी मैं आपसे बात करती हूँ कि ये जो है ना फ्लावर्स, इनको गार्डन में जो हम यूज करेंगे ना, तो इनका बहुत ही प्यारा यूज है, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इनसे। सिंपल जो खाद होती है ना, उससे कई गुना ज्यादा इससे जो बनेगी खाद, उसका यूज होगा। और इसकी खाद कैसे कैसे हम बना सकते हैं उसके बारे में चलिए मैं आपसे बात करती हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए, आप जो है ना इसकी कंपोस्टिंग अलग करें। इनकी जो कंपोस्टिंग है ना अलग करें। इनसे जो खाद बनेगी ना, वो एक्चुअली जिसको मैं कह सकती हूँ ना फ्लावर बूस्टर फर्टिलाइजर बनेगा। इससे जो खाद बनेगी उसको आप अगर अपने फूलों के पौधों को देंगे तो उसमें फ्लावर्स बहुत ज्यादा आएंगे। तो ये देखिए, हमने इनको सुखा लिया। एक तो इसको गमले में बनाना है, और दूसरा ये हैंगिंग बास्केट्स है ना, इनमें ये बहुत यूजफुल है आपके। हैंगिंग बास्केट में हम क्या डालते हैं, ऐसी चीज डालते हैं जिससे कि हमारी हैंगिंग बास्केट हल्की रहे, लाइट रहे, है ना। तो उसके लिए हम कई कुछ मिलाते हैं, परलाइट मिलाते हैं, कोकोपीट मिलाते हैं, है ना। और लेकिन ये जो फ्लावर्स है ना, ये भी हमारी हैंगिंग बास्केट को लाइट बनाएंगे और न्यूट्रिशन से भरपूर बनाएंगे। और एक तो ये मैं डबल चीज बताती हूँ आपको। एक तो ये हैंगिंग बास्केट के लिए हो जाएगा। दूसरा, अगर आप हैंगिंग बास्केट में नहीं बनाना चाहते हो, सिंपल खाद इसकी बनाना चाहते हो, तो आपको कैसे बनाना है, ये 2 in 1 चीज हो जाएगी। गमले में आपने बनानी है तो भी यही प्रोसीजर करेंगे, और टोकरी आपको बनानी है तो भी आप यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने इनके होल्स पर ऐसे ठीकरी रख दी सबसे पहले। अब क्या करना है, अगर गमला है तो भी, हैंगिंग बास्केट है तो भी, जो काम करना है बताती हूँ। हैंगिंग बास्केट में थोड़ा सा अलग करें। ये देखिए, सबसे पहले हमें थोड़ी सी इसमें मिट्टी डालनी है। ये देखिए, ऐसे हल्की सी पतली लेयर मिट्टी की। अब हमारे पास जितने भी फ्लावर्स हैं, हमने ऐसे करके सारे सूखे फ्लावर्स डाल देने हैं। आप अपनी टोकरी को आधे से ज्यादा इन फ्लावर्स से भर लें। मेरे पास तो अभी जितने हैं उतने, इससे भी ज्यादा होते तो मैं यहाँ तक भी भर लेती। क्यों भर लेती, क्योंकि ये पानी देंगे तो ये नीचे बैठेंगे। नीचे एक लेयर मैंने मिट्टी की लगा दी, अब ये लगा दी, है ना। अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, इसके ऊपर हमें एक लेयर वर्मी कंपोस्ट की लगानी है। और वो वर्मी कंपोस्ट ना बहुत पुरानी नहीं होनी चाहिए। वर्मी कंपोस्ट जैसे महंगी महंगी मिलती है ना कई जगह, आपको छोटा सा कट्टा 100 रुपए का, ऐसे वो अच्छी वर्मी कंपोस्ट होती है, वो आपको ले लेनी चाहिए। उसमें जो है ना केचुए के अंडे होते हैं बहुत सारे। तो ये देखिए, ये एक बहुत अच्छा डिकम्पोजर है वर्मी कंपोस्ट। एक लेयर मैंने ये डाल दिया। अभी मेरे फूल का मैं और डाल सकती थी। अगर गमले में आपको ये तैयार करने हैं ना, तो आपका, जैसे हमने ये एक लेयर नीचे मिट्टी की लगाई, एक फूलों की लगाई, उसके ऊपर
वर्मी कंपोस्ट की लेयर लगाई और एक लेयर मिट्टी की ऐसे लगाई, है ना। अब ये तो हैंगिंग बास्केट है, अब मैंने ऐसी एक लेयर लगा के और इसमें पौधे लगा दूंगी। तो ये हैंगिंग बास्केट मेरी हल्की भी हो गई फूलों के कारण। फूल और भी डाल सकती थी मैं इसमें, यहाँ तक जैसे मैंने कहा 3/4 बास्केट को आप फूलों से भर लें। और अगर आप गमले में इस तरह की गमले में डिकम्पोजिंग करना चाहते हैं इसकी, तो आप ऐसे करते रहें, एक लेयर मिट्टी की लगाएं, फिर इतनी चौड़ी एक 4 इंच के करीब लेयर फ्लावर्स की लगाएं, फिर एक लेयर मिट्टी की और वर्मी कंपोस्ट की थोड़ी सी डालें, उसके ऊपर इतनी सी लेयर आधा इंच की मिट्टी की डालें, फिर उसके ऊपर फूल डालें, फिर मिट्टी की, फिर फूल की, ऐसे उसको आप सारे गमले को भर दें उनसे। और इस तरह से ऊपर भर के फिर ऊपर थोड़ा सा आप पानी दे दें। देखिए, अब देखिए इसमें मैंने पानी दे दिया। अच्छा, एक मैंने अभी आपको बताया कि उसकी अलग अलग लेयर करके एक गमले में आप उसकी डिकम्पोज कर लें, उसको कंपोस्टिंग कर दें उन फ्लावर्स की। अगर आप चाहते हैं, जैसे मैंने ये टोकरी एक तैयार की है, ऐसे ही आपके पास खूब सारे फ्लावर्स हैं तो खूब सारी टोकरियों में पहले हर टोकरी को 3/4 फूलों से भर दें, नीचे एक पतली सी लेयर मिट्टी की लगा के उसके ऊपर 3/4 भर दें, फिर उसके ऊपर इतनी लेयर मिट्टी की लगाएं और पौधे लगा दें, है ना। ड्राई फ्लावर्स हो तो अच्छा रहता है, एक दिन उनको सुखा लें, उनमें मॉइस्चर नहीं हो। और फंजीसाइड जरूर डालें, 1 चम्मच आप साफ या कोई भी फंजीसाइड डाल दें। उन फूलों में ही फंजीसाइड मिला दें, जैसे ये फ्लावर्स पड़े हैं इन्हीं में ही थोड़ा सा फंजीसाइड डाल के मिक्स कर दें, तो फंगस नहीं लगेगी और आपके पौधों में भी फंगस नहीं लगेगी। ऐसे आप खूब सारी टोकरियां तैयार कर सकते हैं। या फिर आपको समर के सीजनल प्लांट्स लगाने हैं, उनके लिए भी आप गमले में जो लगाने हैं तो पहले उनको भी 3/4 इन फूलों से भर दें और उसके ऊपर थोड़ी सी लेयर, मतलब नीचे एक लेयर मिट्टी की, 3/4 उनको भर के ऊपर वर्मी कंपोस्ट। और मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, शायद कुछ को अजीब लगे लेकिन आपको याद हो जाए इसलिए, फिर ऊपर मिट्टी की इतनी लेयर डाल के नए फूल लगा दें उनमें, तो गर्मी के फ्लावर्स जो लगेंगे उनमें बहुत ज्यादा फ्लावर्स आएंगे। एक तो इसका इस तरह से कंपोस्टिंग करने का तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, जैसे आप ये खूब सारे फ्लावर्स लेके आए, खूब सारे फ्लावर होंगे, इनको बाल्टी में डाल दीजिए, 10 लीटर की बाल्टी है कुछ है, और उसको जैसे मैं आपको बताऊं कि आपके पास इतने सारे फ्लावर्स हैं, बाल्टी जो है ना वो 1/4 बाल्टी जो है फ्लावर से भर गई आपकी, 1/4 ही भरनी है। ये मेजरमेंट है कि 1/4 बाल्टी फूलों से भरी हुई हो, बाकी उसको पानी में रेज कर दें उसको, और वो रेज करके फिर उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दें आप, गुड़ डाल दें और उसको ढक के रख दें। उसको फूलों को उसमें डिकम्पोज होने दें, हफ्ता भर पड़ा रहने दें उसको, आप डिकम्पोज होने दें। फिर आप उस पानी को छानने के बाद उसमें थोड़ा सा फंजीसाइड मिला दें और वो आप अपने सारे पौधों को देंगे। तो आपके पौधे जो है वो अलग तरह से उनमें चमक और फ्लरिश हो जाएंगे वो प्लांट्स। और जो फूलों के पौधों में देंगे तो उसमें बहुत सारे फ्लावर्स आएंगे। तो आपको मैंने 2 तरीके बताए हैं, 2 क्या 3 बताए हैं। एक तो आप गमले में कंपोस्टिंग सारे फ्रूट्स की, खूब सारे आ गए हैं फ्लावर्स, हैंगिंग बास्केट या दूसरे गमलों में नहीं डालने हैं, तो आप एक ही गमले में उसकी कंपोस्टिंग कर लें और बाद में उसको एज अ खाद यूज करें बाकी सारे पौधों में। इंडिविजुअल गमले में डालना है तो जैसे मैंने हैंगिंग बास्केट का बताया ऐसे डालें, और उसको लिक्विड फर्टिलाइजर भी बना सकते हैं। तो ये जो फ्लावर सूखे हुए बेकार आपको दिखते हैं, ये बिल्कुल बेकार नहीं है। और इनका इस टाइम मैं अभी इसलिए बता रही हूँ कि अभी होली में बहुत आएंगे ये फ्लावर्स, तो आप देखें जहां भी और टोकरी भर के, थैला भर के ले आए और इनको यूज करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये आइडिया और ये तरीका अच्छा लगा हो तो आप भी इस तरह से फ्लावर्स से खाद बनाएं और अपने फूलों के पौधों में बहुत सारे फूल पाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।